आधा होता आधा भरा। बिरजू, हमारा पोस्ट ऑफिस बहुत ही सुंदर बना है ना? हाँ सच में बुंदा। ले बिरजू फटाफट कर। ठीक है बुंदा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर रहा हूँ मैं। बुंदा कोई आया है तुझसे मिलने। हट मेरे पैर के ऊपर से। ये क्या हंदा? ऐसा कोई पैर पे कूदता है? हाँ, तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? नहीं है? क्या हुआ हंदा? डाक घर घूमते घूमते तेरा हालत क्या हो गया है? इसीलिए लेटर बॉक्स को तेरे पास ला दिया हूँ मैं। ये ले। हंदा, इसको निकाल के रहा हूँ। अब मैं कुछ लेटर इस लेटर बॉक्स में डालता हूँ। मेरा दम घुट गया। जल्दी से निकालो बोल रहा हूँ। हंदा क्या कर रहा है तू? अब यहाँ का पोस्टमैन मैं हूँ। आप क्या कहीं लेटर भेजेंगे? नहीं, मैं लेटर नहीं भेजूंगा। कोई बात नहीं है। हंदा तू लेटर नहीं भेजेगा तो क्या हुआ? मैं तुझे ही भेज दे रहा हूँ। नहीं नहीं हंदा, तू ये क्या कर रहा है? ये तूने ठीक नहीं कर रहा है हंदा। बोल रहा हूँ छोड़, तू ऐसा क्यों कर रहा है हंदा? तू रुक जा। मत कर ऐसा तू। इस मोहर के साथ बाहर देश जाकर वापिस लौट आएगा। मैं मर गया। तू क्या किया? ये बात फूफा जी को मत बताना। पहले मैं अपना मुंह साफ कर लेता हूँ, फिर तुझे मैं मजा चखाता हूँ। आप जिस प्रतियोगिता में नाम दिए थे उसका क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं, यही तीसरे नंबर पे आया हूँ मैं। ये तो बहुत खुशखबरी है। आप तो बहुत भाग्यशाली है। तो चेक कब पाएंगे आप? कहे है कल सुबह तक चेक आ जाएगा। देखो क्या होता है। अच्छा, इसका मतलब कल फूफा जी को कल चेक मिलेगा। मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया है। अब मैं इस लेटर बॉक्स में डालता हूँ। कैसा लेटर डल रहा है बुंदा तू? तू कल हम लोगों के साथ जो सलूक किया था, हमारा लेटर बॉक्स तोड़ दिया था, और मेरे साथ तू जो शैतानी किया था वो सारा मैं लेटर में लिखकर फूफा जी के पास भेज रहा हूँ। ये क्या कह रहा है तू? ये लेटर मुझे दे दे बुंदा। ये क्या? अब मैं ये लेटर तुझे कैसे दूं? ये तो मैं लेटर बॉक्स में डाल दिया हूँ। कल पियन फूफा जी के पास लेटर पहुँचा देगा, तू जाकर फूफा जी से ले लेना। अब मैं क्या करूँ? फूफा जी को अगर पता चल गया तो वो तो पीट पीट कर मेरा हड्डी पसली एक कर देंगे। हंदा, अब मैं तुझे अच्छी तरह से फंसा दिया हूँ। शायद यही है बुंदा का लेटर। फूफा जी के आने से पहले इस लेटर को मैं छुपा देता हूँ। फूफा जी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों रे, तू यहाँ क्या कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। सुन, मेरा कोई लेटर आया है? लेटर? नहीं, कोई लेटर तो नहीं आया। अभी तक नहीं आया? ओए, तू पीछे क्या छुपा के रखा है? नहीं नहीं फूफा जी, कुछ नहीं। यहाँ पे थोड़ा कचरा था, वो ही है मेरे हाथ में। कचरा यहाँ पे? नहीं, क्या है? देखा दिखा मुझे दिखा। ये क्या? ये तो चेक है। ये तो मेरा चेक है। तेरा इतना बड़ा हिम्मत,
तू मेरा चेक फाड़ दिया? नहीं नहीं फूफा जी, नहीं नहीं, भागो भागो यहाँ से, भागो भागो। मेरा चेक बर्बाद कर देगी ये शैतान, मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं। शैतान लड़का, रुक जा, मैं कह रहा हूँ रुक जा। सच में बोल रहा हूँ, मुझसे गलती हो गया, भागो। पता है बिरजू, मैं एक झूठा लेटर डाला था। उसे हंदा कितना परेशान हो गया है और उसे अच्छा सबक मिला है। चल हम नया लेटर बॉक्स बनाते हैं, वहाँ गब्बू दोबारा नहीं आएगा। पल फाड़, ये है गोपाल फाड़। देखिए, आज पूर्णिमा है, आकाश में कितना सुंदर पूर्ण चंद्रोदय हुआ है। इसके अलावा 2 तारे चमक रहे हैं। अच्छा सेनापति, क्या आप बता सकते हैं आकाश में कितने तारे चमक रहे हैं इस समय? कैसे बोल सकता हूँ महाराज, मैं क्या ज्योतिषी हूँ? गोपाल, क्या तुम बता सकते हो? जरूर बोल सकूंगा। गोपाल, तो बताओ आकाश में कितने तारे हैं? सावधान, गलत होने पर कठिन दंड मिलेगा। ठीक है। सुनिए महाराज, बगीचे का इमली के पेड़ को देख पा रहे हैं? हाँ। उस इमली के पेड़ का जितना पत्ता है, उन पत्तों के साथ 1001 जोड़कर जितना जोड़फल होगा, वही आसमान के तारों की संख्या होगी। तुम्हारी बात सही है या गलत कैसे पता चलेगा? विश्वास न हो तो आसमान के एक तारा गिनकर उस जोगफल से जोड़कर देखना, मेरी बात सच है कि नहीं। हाँ, तब तो हो गया। इतने बड़े विशाल वृक्ष इमली के पत्तों को गिनते गिनते तो युगों बीत जाएंगे। उतने समय में पेड़ और बड़ा हो जाएगा और नए नए पत्ते आएंगे, पुराने पत्ते तो गिर जाएंगे। उसी तरह आसमान के पुराने तारे गिर जाएंगे और नए तारे निकल आएंगे। चुप न हो गोपाल, तुमसे पूछना ही गलत हो गया है। जाने दो, गलती मान रहे हो ना? सचमुच गोपाल, तुम्हारी बुद्धि प्रशंसनीय है। बस अब तो हमारे महाराज खुश होकर तुम्हें बहुत सारे पुरस्कार देंगे। नहीं, पुरस्कार अभी नहीं, कल मैं राजसभा में दूंगा। अच्छा महाराज, अब मैं चलता हूँ, संध्या होने वाली है। ठीक है, आओ। गबूचंद्र, क्या सोच रहे हो? कल फिर गोपाल पुरस्कार पाने वाला है। चिंता नहीं करनी होगी, कल बेटे को ऐसी जाल में फंसाऊंगा ना कि देखना, पुरस्कार नहीं मिलेगा, उसके बदले में धक्का मारकर निकाला जाएगा। सुनो, महामहिम राजा कृष्णचंद्र जी पधार रहे हैं। महाराज कृष्णचंद्र की जय हो, जय हो महाराज कृष्णचंद्र की, महाराज कृष्णचंद्र की जय हो, जय हो महाराज कृष्णचंद्र की जय हो, 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 महाराज कृष्णचंद्र की। बैठिए, आसन ग्रहण करिए। महाराज, आप बोलते हैं गोपाल बहुत ही बुद्धिमान है, लेकिन मैं अभी एक ऐसा प्रश्न करूंगा जिसका उत्तर गोपाल नहीं दे पाएगा। तो बताओ गोपाल, हमारे महाराज कृष्णचंद्र और देवराज इंद्र में क्या अंतर है? अरे यह तो बहुत ही समस्या की बात है। आज मैं सही उत्तर दिया तो देवराज इंद्र गुस्सा होंगे, अगर गलत उत्तर दूंगा तो महाराज गुस्सा होंगे। मैं क्या करूं समझ नहीं पा रहा हूं। मतलब
क्योंकि महाराज देवराज इंद्र को कोई नहीं देखा है, इसलिए उन्हें सब बड़े कहते हैं, लेकिन हकीकत में बड़े तो आप हैं। शेष बात यह है कि सृष्टिकर्ता आप दोनों को एक ही तराजू में तौले थे। आपका वजन ज्यादा था इसलिए आप नीचे आ गए, और देवराज इंद्र हल्के थे इसलिए वह ऊपर आसमान में चले गए। तभी हम लोग आपको बड़ा मानते हैं। हा 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 हा। तुम्हारे पास जो विलक्षण बुद्धि है उसकी तुलना नहीं है। यह लो अपना पुरस्कार, रक्त प्रवाल की माला है। जय महाराज कृष्णचंद्र की जय हो, जय महाराज कृष्णचंद्र की जय हो। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तियां छः। बुआ जी, मटकी में क्या लेके जा रही हैं? चारों तरफ नजर फेरने से अच्छा है तो किताबों पे ध्यान दे, समझा? देखता हूँ बुआ क्या लेके जा रही है। अरे ये मटके में सफेद सफेद क्या है? लग रहा है दही है। एक मटका दही। अरे कुंडी लगा दी। कुंडी कैसे खोलूंगा? मेरा तो हाथ नहीं पहुंचेगा। नहीं, जाता हूँ भैया को बुला के लाता। अरे क्या बात है, एक मटका दही? हाँ, अरे चलो चलो अभी चलो। कहाँ है? कहाँ है मटका? पलंग के नीचे। भागो। जल गया, मर गया। अरे भुक्कड़, दही है या चूना? देख के खाना चाहिए ना, भुक्कड़ कहीं का। दही समझ के चूना खा लिए हो, अब झेलो। इस घटने के 1 महीने बाद एक दिन सुबह सुबह, हाँ, लग रहा है माँ नारियल के लड्डू बना रही है और मैं वहीं से 4-5 लड्डू ले लूंगा। भाभी, इन लड्डुओं को संभाल के रखिएगा, हरी का नजर पड़ेगा ना तो समझ रही है ना क्या होगा। ठीक है, वो भी बोलने की बात है। आप जितना भी छुपा कर रखो माँ, मैंने देख लिया है। उसी दिन दोपहर के समय में हरी के माँ की आंख लग गई और हरी चोरी छिपे गया लड्डू के खोज में। लेकिन अचानक ही हरी, ए हरी बदमाश, कहाँ है तू? कहाँ है? अब क्या होगा? माँ तो जग गई है। हरी, ए हरी, क्या हुआ है माँ? इतने देर से कहाँ था तू? ओ, थोड़ा पानी पी रहा था। सिर्फ पानी पी रहा था कि कुछ छुप के खा रहा था? भाभी, सर्वनाश हो गया है। क्या हुआ है? चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं लड्डू बनाई थी ना, उसमें चूहे मरने की दवा डाल दी थी। चूहा लोग खाएंगे तो मर ही जाएंगे एक ही बार। यदि माँ जहर मिला हुआ लड्डू कोई अगर खाता है तो क्या होता है? 1-2 खाने से चक्कर आएंगे और हाथ पैर कांपेंगे और उल्टी उल्टी लगेगा। और कोई 10-12 लड्डू खाए तो? सर्वनाश, तू खाया है क्या? तो फिर मेरा क्या होगा माँ? मैं शायद नहीं बचूंगा। ननन जी, जल्दी से जाके रमेश डॉक्टर को बुला के लाओ। और जब डॉक्टर आया और कुछ दिन बाद जब ठीक हो गया हरी, तो उसके आचरण में बदलाव आया और वह पहले जैसे भुक्कड़ नहीं रहा। महाराज विक्रमादित्य, सुना है आप बहुत विद्वान, परम ज्ञानी
बुद्धिमान व्यक्ति है, फिर भी आप बेवकूफ जैसा हमको कंधा पर लेकर चले जा रहे हैं। तो सुनिए, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी सुनते सुनते आपका इस रास्ते का कष्ट दूर हो जाएगा। और कहानी के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा। आप अगर प्रश्न का सटीक उत्तर समझकर भी चुप रहे तो आपका सर खंडित होकर बिखर जाएगा, समझे महाराज? और अगर सटीक जवाब मिल गया तो मैं पुनः अपने वृक्ष पर वापस चला जाऊंगा। अब मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूं। सुनिए महाराज। बहुत दिन पहले चंपा नदी के तीर पर विजयनगर नाम का एक राज्य था। महाराजा शक्ति सिंह उस राज्य के राजा थे। उनके 4 पुत्र थे। प्रथम पुत्र, उसका नाम प्रताप सिंह, जय सिंह, सूर्य सिंह और श्री सिंह था। श्री सिंह जहां दानी था, वही 3 भाई जुआरी और शराबी थे। उनका सारा दिन जुए और शराब में ही डूबा रहता था। ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता, आ जाओ आप लोग। अच्छे समय में आए हैं आप लोग। अभी मंगल आरती ही शुरू होने वाली थी। बैठो बैठो यहाँ पर। हम मंगल आरती करने यहाँ नहीं आए हैं। आप 10,000 स्वर्ण मुद्रा की व्यवस्था कर दीजिए, हमारे पास समय नहीं। ये क्या? इतनी मुद्राएं मैं अब कहाँ से लाऊं? क्या मतलब? उस दिन वार्षिक उत्सव में बहुत सारी मुद्रा तुम्हारे पास जमा हो गई है। सारा धन यहाँ ले आओ। छी 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 छी, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? ये दान का पैसा है, ये हम आप लोगों को नहीं दे सकते। क्या बोले? नहीं दोगे? ना ना, किसी कीमत पर नहीं दूंगा। मरने के बाद भी? तो ठीक है, भगवान के गहने ही हमें उतार कर दीजिए। ये क्या? हम अभी महाराज को ये बात बताने जा रहे हैं। तुम लोग चले जाओ यहाँ से। सूर्य, भगवान की मूर्ति से सारे गहने उतार कर यहाँ लाओ। ना 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 ना, ऐसा मत करो, ये पाप है। भगवान बचाए, भगवान बचाए। ना 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 ना, नहीं। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, चलो यहाँ से। रक्षा करो, रक्षा करो, कोई रक्षा करो मेरी। उठिए उठिए ब्राह्मण देवता, क्या हुआ आपको? ये कैसी दशा हो रखी है आपकी? भगवान के शरीर से सारे गहने प्रताप ले गया। मेरे मना करने के बावजूद नहीं सुना, जबरदस्ती सारे गहने लेकर गए। रुकिए रुकिए, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। दया करके आप कुछ कीजिए। आप परेशान ना होइए, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। आप निश्चिंत होकर जाओ। हाँ, क्या बोल रहे हो महामंत्री? कब मनुष्य बनेंगे वो सब? मेरी भी उम्र हो रही है। मैं सोचता था प्रताप के ऊपर राज्य सौंपकर हम निश्चिंत हो जाएंगे। समझ नहीं आता। ना महाराज, प्रताप जैसा जुआड़ी शराबी के ऊपर राज्यभार सौंपना मतलब अपना और राज्य का नाश करने जैसा है। तो फिर आप ही बोलो महामंत्री, हमें क्या करना चाहिए? महाराज, ये राजकाज का भार आप छोटे युवराज श्री सिंह को दीजिए, वही उपयुक्त है। श्री सिंह को?
वो कहा है महामंत्री? सुनने में आया है राज्य के पश्चिम क्षेत्र में अभावग्रस्त लोगों के दुख दूर करने गए। तो ठीक है, अभी उनको बुलाने के लिए दूध भेजिए। अच्छा, अभी युवराज प्रताप को सब बात बताना होगा। क्या तुम ठीक से तो सुने हो? हाँ युवराज, हमने ठीक सुना है। अच्छा ये बताओ, श्री सिंह कहाँ है? कुछ सुना उसके बारे में? राज्य के पश्चिम में युवराज। अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। ऐसे भी भैया आप सबसे बड़े हैं, पहले राज्य पर आपका अधिकार है। श्री सिंह गद्दी पे नहीं बैठना चाहिए, आज ही उसको रास्ते से हटा देना होगा। किंतु कैसे? ये बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक, अब हमारा ये काम तुम संभालोगे। प्रणाम महात्मा, आप हमें बुलाए हैं? हाँ महाराज, आओ बैठो। बोलो ऋषिवर। सुनो, काल और नक्षत्र की गणना के अनुसार तुम पर संकट की आशंका है, इसलिए हम। ऋषिवर, ऋषिवर। क्या बात है चिकू? कोई बड़ी विपत्ति की आशंका है क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं है। आश्रम में कुछ लोग आए हैं घोड़ा चढ़कर, उनके हाथ में भयंकर अस्त्र हैं। वो शेर सिंह की खोज में हैं, वो आपको मारने आए हैं। हाँ, तुम्हें ये कैसे पता? उनमें से एक प्रताप और जय का नाम सुने हैं। अच्छा, वो तो हमारे भाई हैं, वो मुझे लेने आए होंगे। चलो चलो, हम भी देखते हैं। रुको श्री सिंह, वो तुम्हें लेने नहीं, तुम्हें मारने के लिए आदमी भेजे। मेरी गणना कभी गलत नहीं हो सकती। संकट की घड़ी अब आ चुकी है श्री सिंह। ये सब। और देर ना करते हुए जंगल की तरफ बढ़ते रहो। 3 दिन चलने के बाद कोशी राज्य पहुंच जाओगे। उस जंगल में मैं कहाँ भटकूंगा। संकट तुम्हारे राज्य पर है पुत्र, मेरी बात सुनो। जो बोला है वो करो। अगर तुम अपना राज्य और खुद को बचाना चाहते हो तो मेरी बात माननी पड़ेगी। जाओ जाओ, तुम, मेरा आशीर्वाद है। ठीक है ऋषिवर, प्रणाम। जा रहा हूँ। रुको श्री सिंह, ये लो माला। इस माला को अपने गले में पहन लो। जो आज्ञा ऋषिवर। किंतु क्या होगा इस माला से? राह में समस्त विपत्तियों से ये माला तुम्हारी रक्षा करेगी। हाँ? और ये लो, ये त्रिशूल है। ये त्रिशूल राक्षसी है, रास्ते में आए हुए भूत को भी ये भगा देगा। इसे भी अपने साथ रखो। इस त्रिशूल से परास्त होंगे और अवलोकित होकर तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। तुम्हें रास्ता चलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कठिन समय आ गया है। तुम्हारी सालों की तपस्या अब पूरी होने जा रही है, क्योंकि तुम संस्कारी हो। ऋषिवर, आपकी आज्ञा हो तो हम श्री सिंह के साथ जा सकते हैं? जी जरूर, जा सकते हो तुम। हम लोग भी जाएंगे ऋषिवर, हमें भी अनुमति दीजिए। किंतु सब इस प्रकार जाएंगे तो? ना मत करना ऋषिवर, हम चारों दोस्त एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं। आज इस संकट में उसे अकेला कैसे छोड़ें? ठीक है, तुम लोग भी जाओ, किंतु सुनो, जंगल के रास्ते निस्वार्थ भाव से जाओ। तुम लोग कोई लोभ नहीं कर सकते और रास्ते में किसी का इंतजार नहीं कर सकते। केवल आगे बढ़ता रहना होगा। आज्ञा दे ऋषिवर। प्रस्थान, तुम्हारा मंगल होगा। श्री सिंह जंगल के रास्ते चिकू, जमंत, चाणक्य इन सब को लेकर आगे बढ़ रहा था। उन्होंने कुछ देर चलने के बाद उनके सामने अचानक। सुन रहे हैं? अजी सुन रहे हैं? ये कौन है? यहाँ देखिए, इस तरफ। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमें लगता है चलते चलते आप थक गए हैं।
पास में ही मेरा घर है, कुछ खा लीजिए, थोड़ा आराम करिए, फिर आप चले जाना। क्षमा करें, हम लोगों को भूख नहीं है। चलो चलो तुम आगे चलो। हमको तो भूख लगी है दोस्त, जाता हूँ मैं, कुछ खा कर आ जाता हूँ। किंतु ठीक है जाओ, किंतु देर मत करना, जल्दी आ जाना। आइए श्रीमान, यही मेरा घर है, अंदर आइए। जल्दी मुझे कुछ खाने को दीजिए, बहुत जोर की भूख लगी है। हमको भी बहुत जोर की भूख लगी है। ये क्या कर रही है आप? हमको भी भूख लगी है। ना ना ना, मुझे मत मारो। क्या हुआ, इतनी देर हो गई, चीकू क्यों नहीं आया अभी तक? हो सकता है खा पी कर आराम कर रहा हो। बच्चों, आप लोग कहाँ जा रहे हो? देखकर तो तुम लोग परेशान लग रहे हो। कहाँ जा रहे हो? सामने ही मेरी झोपड़ी है, थोड़ा विश्राम कर लो, चलो। हम लोगों को विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु हमारा पैर बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो उस वृक्ष के नीचे बैठते हैं और वहाँ आराम होगा, और वही इंतजार करते हैं चिकू का। तुम लोग जाओ, मैं तो उस बूढ़ी के साथ जाऊंगा। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें मेरी, मैं उसे लेकर ही आऊंगा। ठीक है, तब चलो चाणक्य, हम लोग वहाँ बैठते हैं। हाँ, यही ठीक है, हम लोग यहीं बैठते हैं। अभी बहुत रास्ता चलना है, थोड़ा विश्राम कर लेंगे। क्या हुआ बूढ़ी काकी, कहाँ है तुम्हारा घर? हमको तो लौटना भी होगा, इतना दूर आ गए। तुम तो अब लौट भी नहीं पाओगे बच्चे, मैं बड़ा दैत्य हूँ। आओ मेरे पास आओ। चिकू और जामंत कोई भी तो लौट कर नहीं आया। चलो एक बार खोज करके आते हैं, उन लोगों को देख कर आते हैं। कोई आवश्यकता नहीं, चलो चलते रहो। अच्छा, ऋषिवर बोले थे तुम्हारी माला से प्रकाश आएगा। हाँ, याद आया, वो बोले तो थे। नहीं, चलो तेजी से चलो, चलो चलो चलो, जल्दी चलो। हैं, हमें याद है ऋषिवर बोले थे तीसरे दिन कोशी राज्य जरूर आ जाएगा। देखते हो वो जो आदमी दिख रहा है, चलो उससे पूछते हैं। ए भैया, ए भैया। हाँ बोलिए। ये कोशी राज्य ही है ना? हाँ, ये कोशीपुर ही है। आप लोग कौन हैं? हम बहुत दूर से आए हैं, हम कोशीपुर के महाराज से जल्द मिलना चाहते हैं। क्यों, क्या काम है तुम्हारा उनके पास? कुछ भी नहीं, ऋषिवर के कहने पर हम इस गांव में आए हैं। सोचे जब आए हैं तो एक बार महाराज जी से मिलना चाहिए, इतनी सी बात है। अरे बाबा, क्या हुआ? क्या बताऊं अभी आपको, आज 3 महीने से राज दरबार का दरवाजा बंद है। दरबार में कोई प्रवेश भी नहीं कर पाया, ना अंदर से कोई बाहर, ना बाहर से कोई अंदर आया। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है दरबार में। महाराज बचे भी है कि नहीं, बोला नहीं जा सकता। आश्चर्य घटना है। तो चले चाणक्य, हम लोग अंदर जाकर देखते हैं। मतलब आप लोग दूसरे रास्ते से महल में प्रवेश करोगे? हाँ, हमें पता करना होगा कि अंदर क्या हुआ है। लगता है ऋषिवर ने दिया हुआ त्रिशूल अब काम आएगा। चलो चिकू।
कोई दिख क्यों नहीं रहा? सिंहासन पर कोई नहीं। महाराज कहाँ गए? सब हमारे पेट में है। अब तुम लोगों की बारी है। हाँ? तुम्हारी यह हिम्मत? एक कदम भी आगे बढ़ो तो तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। क्या बक रहे हो? आश्चर्य है। जय महाराज सिंह की जय। जय महाराज सिंह की जय। अब बोलो तो महाराज, नगरवासी श्री सिंह को अपना राजा क्यों मान लिए? बोलो महाराज, नगरवासी ये सटीक सिद्धांत क्यों लिए? वेताल, श्री सिंह बिना स्वार्थ का लोगों को बचाने का सिद्धांत लेकर उसने राज्य की रक्षा की। ऐसे परोपकारी राजा के अधीन में ही प्रजा सुख शांति में रह सकती है, इसीलिए उसे राजा मान लिया होगा। ये सोचकर कोशीपुर की प्रजा ये सिद्धांत ली होगी। यही सिद्धांत नगरवासियों के लिए भी सही है। ओ महाराज, आपने सटीक उत्तर दिया है महाराज। इसलिए अब मैं चलता हूँ महाराज। मैं जा रहा हूँ महाराज। मैं जा रहा हूँ।